तोहफतुल मोहम्मद अनमौत। ज़हाबल्लज़ीना ज़हाबल्लज़ीना उहिब्बहुम व बक़ीतु मिस्ल सैफ फरदा। अरबी का एक शायर कहता है, मेरे सारे वो लोग चले गए जिनसे मैं प्यार करता था, अब मेरी हालत हुआ है वैसे एक शाहबाज और एक शाहसवार दुनिया से चले जाए, दीवारों की खूंटियों पे उसकी तलवार अकेली लटकी रहती है। आहिस्ता आहिस्ता सब में नहीं, बड़ी आसानी से हम कह देते हैं सब में नहीं, सादा से है। खुदा के बंदो, कभी एक शख्सियत नहीं जाती, पूरा ही इंतजाम चला जाता है। कभी एक फर्द नहीं रहता। मैं कभी गौर करता हूँ तो देखता हूँ पूरा माशरे चले गए। हमारे डॉक्टर साहब बसाव का साथी कह देते हैं, उनका कोई खास बंद नहीं, असल बुनियादी बटाला रोड पुराना टस्का में खालस मजहबी मॉडरेट खानदान या फर्द था, उसका नाम डॉक्टर मोहम्मद अफजल साहब था। उनके साथ डॉक्टर सादक साहब हुआ करते थे। दस्ता का अमीर तरीन इलाका, उस दौर का मॉडल टाउन, उस दौर का सिटी हाउसिंग, उस दौर का बैरियर टाउन इस्लामपुरा था। उस दौर की मैं बात कर रहा हूँ। उस बंदे ने मजहबी तौर पे, सियासी तौर पे, समाजी तौर पे बहुत बड़े काम किए। जाओ दस्का के गिरदनवा में अवामी रोड के इर्द गिर्द को आप देखो, हर घर में कोई ना कोई सवाब, कोई ना कोई अजर, कोई ना कोई रिजक, कोई ना कोई सहूलत हमारे डॉक्टर साहब के जरिया से अमल करवाई। गरीब, मसाकिन, बेवा, मसाजिद, मदारस उनका अपनी जाती तौर पे खिदमत करते हैं। फिर एक उस वक्त और आज के वक्त की अहम तरीन मजहबी जमात, उसके बुनियादी वो रुकन थे, कारकुन थे, उसके लिए भी उनकी बेशुमार खिदमत है। 71 में 65 में कर्नल बतला रहे थे, कैप्टन क्यों बन गए, मेजर क्यों बन गए, वो वही पैशन में उनकी खिदमत है। अभी भाई कह रहे थे उन जैसी बड़ी डिग्री किसी के पास नहीं थी। जब उन्होंने कौम की उस मौके पे खिदमत की, फिर कैप्टन भी वो बने, मेजर भी वो बने, ये सारे एजाज एक प्राइवेट बंदे को मिले और उसने मरते दम तक इन एजाजात को इस्तेमाल किया। तो आप ये तस्लीम करें कि एक अदारे का बंदा ना होते हुए उसको ये एजाज मिला और उन्होंने ये एजाज अपने पल्ले नहीं देता, उनकी खिदमत की बदौलत पर दिया था। तो मैं डॉक्टर साहब की तमाम सियासी, समाजी, मजहबी, इलाकाई, कबायली हर किस्म की खिदमत को दोनों हाथ से सलाम पेश करता हूँ। और रहे हमारे, उनके लफ्ज़ मैंने रखा है, मेरे बुजुर्ग दोस्त, बुजुर्ग आलिम दीन, असातिज़ुल हुफ़ाज़ हज़रत अल्लामा मौलाना हाफ़िज़ अब्दुल गफ़्फ़ार साहब रहमतुल्लाह अलैह मजलिस की जान हुआ करता था, महफ़िल की पहचान हुआ करते थे। जहाँ कहीं खड़े हो गए, बसाव का बिल्कुल कम कोई के साथ मामले सवाल करते, बुलंद आवाज़ रखते थे और बसाव का धीमे मजाज से भी काम ले जाते थे। 51 मुसल्ले जिस बंदे ने, एक कहने की बात है, 51 मुसल्ले इतने फरबा जिस्म के साथ खड़े होके तरावीह में सुनाए हों, ये अल्लाह की रहमत के सिवा और कोई नहीं। और अक्सर गाड़ी में बैठना है, क्योंकि मैं उनको 2009 से लेकर वफात तक उनके सफर मेरे साथ थे। मैं उनकी अपनी गाड़ी भी मौजूद थी, उसके बावजूद आना जाना उनका मेरे साथ था, मेरे बेटे के साथ था। मेरे साथ वो बड़े भाई वाली और गुस्सा का पितराना शक्ल वाला मामला करते थे और मुझे कहा करते थे कि यार गाड़ी को चला लो, बेटे को घर छोड़ दो। मैं क्यों? कहते थे यार इसे कभी राजी कोई अपनी करना कर लगे, बच्चों का दरमियान में बैठना ठीक नहीं। और मैंने खुद देखा है
बड़े ही अदारे हैं। मौलवी की जेब से पैसे निकालना कमाल है। वो खुद जा के अदारों की खिदमत किया करते थे, स्कूल से तनख्वाह लेके आए हैं। मैंने कहा जी कुछ अगर भी करो, लाड प्यार में। वो कहते थे यार इतनी तनख्वाह इतनी घर देनी है, इतनी मैंने मस्जिद को देनी है, इतनी मदरसे को देनी है, या इतने पैसे मैंने फलानी जगह पे देने हैं, या अपना बैंक की मदद किया करते थे। हमारे इस अदारा अनमन खिदमत खलक इसके साथ ताउन करते थे। सामने टीवी एसोसिएशन है और 2-4 मसाजिद मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। और जो अभी हमारे सर जी ने फरमाया, वो घर से जब निकलते थे किसी ना किसी का कोई ना कोई फंसिया काम बढ़ा के जाते थे, नॉर्मल काम नहीं, और कई कामों के लिए वो समझते थे कि मेरी जो उम्र है, मेरा जो कामकाज है, मैं एक ख़ास अंदाज में मेरा कहना मुनासिब नहीं, तो फिर वो जैसे ये कहते थे हम उनको आगे कर देते थे, मुझे इशारा कर देते थे कि रठौड़ साहब पूरे काम कराने ही कराने।